क्या 2006 के फेमस ओवल टेस्ट में वाकई पाकिस्तानी टीम ने बॉल टेम्परिंग की थी? पहले 2 बॉल पर उसने मुझे 2 बाउंड्री मारी है, लेकिन जब आउट हो गया तो आप कह रहे हैं कि ये बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। तो कौन थे वो 2 पाकिस्तानी लोग जिन्होंने एमसीसी की मीटिंग में इस चीज पर जोर दिया था कि इस मैच का रिजल्ट ड्रॉ से चेंज करके इंग्लैंड की फेवर में कर दिया जाए? अफसोस के साथ बता रहा हूँ, नाम नहीं बताता मैं इन दोनों लोगों के। क्या थी उस फर्स्ट एवर फॉरफेटेड मैच ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री की कहानी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अगर आईसीसी के लॉ 16.3.2 को देखा जाए तो वो लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी साइड मैच खेलने से रिफ्यूज कर देती है तो अंपायर के पास पूरा हक है कि वो इस मैच को फॉरफेट करके दूसरी टीम को विनर डिक्लेयर कर दे। लेकिन 2006 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान उस मैच में जिस तरह इंग्लैंड को विनर करार दिया गया वो बिल्कुल ही अजीबोगरीब था। The match is aborted or abandoned or cancelled or no, wrong, none of that. We hear the match has been awarded to England. Wow. तो ये बात है 2006 की, जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के टूर पर थी, जहां पर उन्होंने 4 टेस्ट मैचेस और 5 मैचेस की ओडीआई सीरीज खेलनी थी। 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज में पहले दोनों मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हो चुकी थी और तीसरा मैच ड्रॉ करने के बाद दोनों टीम्स ओवल में पहुंची हुई थी। इस मैच में अंपायरिंग की जिम्मेदारी दी गई थी बिली डॉक्ट्रॉफ और वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अंपायर ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री डैरल हेयर को। इस मैच के मैच रेफरी थे माइक प्रॉक्टर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह सीरीज शुरू होने से पहले आईसीसी को एक खत भी लिखा था, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि डैरल हेयर को पाकिस्तानी टीम के मैचेस की कंपायरिंग करने से रोका जाए। लेकिन आईसीसी ने उस खत को सीरियस क्यों नहीं लिया, वो आप इंजमामुल हक की जुबानी सुन लीजिए। तो आईसीसी ने हमारी बात को ना, बोर्ड की बात को इतना सीरियस नहीं लिया था। वो तो बॉसेस की बात को लेते, तो हम बॉस तो नहीं है बिल्कुल कहीं से भी। आईसीसी ने इस चीज को इग्नोर कर दिया और इस चीज पर कोई एक्शन नहीं लिया और इस सीरीज के लिए डैरल हेयर को अंपायरिंग पैनल में शामिल कर दिया। पहले 3 टेस्ट मैचेस में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई, जब इंजमामुल हक कहते हैं कि तीसरा टेस्ट मैच जो कि पाकिस्तान जीत रहा था, लेकिन डैरल हेयर ने जबरदस्ती उस चीज को आउट करार नहीं दिया था, इस वजह से वो मैच ड्रॉ हो गया। इस ओवल टेस्ट मैच से पहले का जो टेस्ट मैच था ना, वो भी टेस्ट मैच हम जीत रहे थे, लोगों को नहीं पता। इन्होंने पीटरसन का आउट ही नहीं दिया एलपीडब्ल्यू। शाहिद नजीर की बॉल पे ना, मैं कप्तान था, बहुत खप डली थी इस चीज पे। अब चौथा टेस्ट मैच ओवल में खेला जाना था। कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने से पहले कुछ बात करते हैं इस मैच के पहले 3 दिन की मैच समरी की। तो इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और उमर गुल और मोहम्मद आसिफ की 4-4 विकेटों ने इंग्लैंड को 173 रन तक ही महदूद कर दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में मोहम्मद यूसुफ के 128 और मोहम्मद हफीज के 95 रन और दूसरे बैटर्स की अच्छी बैटिंग की बदौलत 504 रन बना दिए। अब पाकिस्तान के पास 331 रन की लीड थी। इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 298 रन बना चुकी थी 4 विकेट्स के लॉस पर। इनिंग्स का 56 ओवर चल रहा था जब डैरल हेयर पाकिस्तानी बॉलर्स से चेकिंग के लिए बॉल मांगते हैं। कंट्रोवर्सी तब शुरू होती है जब डैरल हेयर ने पाकिस्तानी टीम पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा दिया। इस पर उमर गुल का कुछ ये कहना था। इंजी भाई को बुलाया कि आप आए और आपके बॉलर ने जो ना बॉल टेम्परिंग की है। फिर इंजी भाई ने मेरे से पूछा, मैंने कहा इंजी भाई हमने की नहीं, अब बॉल आपके सामने, इससे पहले 2 बॉल पर उसने मुझे 2 बाउंड्री मारी है, लेकिन जब आउट हो गया तो आप कह रहे हैं कि ये बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। तो अंपायर ने कहा कि नहीं, आप लोगों को पेनल्टी लगेगी प्लस ये बॉल भी चेंज करेंगे। तो ये एविडेंस नहीं था कि जिससे आप कह सके कि यार आप लोगों ने बॉल टेम्परिंग की। वो स्क्वायर पे लगा था क्योंकि कुछ 30-35 ओवर हो चुके थे उस बॉल। पाकिस्तानी टीम पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाने के बाद और इंग्लैंड को 5 रन पेनल्टी देने के बाद डैरल हेयर ने बॉल चेंज कर दी। लेकिन इस पर ESPN क्रिक इन्फो के सीनियर कोरेस्पोंडेंट जॉर्ज डॉबल कहते हैं कि यह तरीका बिल्कुल गलत था, क्योंकि डैरल हेयर ने पाकिस्तानी बॉलर्स को बॉल दिखाने की बजाय सिर्फ बॉल इंग्लैंड के बैटर्स को ही दिखाई थी, जो कि तरीका गलत था। One of the reserve umpires came out with a new box of balls. It was clear they were changing the ball. No big deal there. But instead of asking the bowling side to choose the new one, he asked the batting side, and you think, oh hello, interesting. और दूसरी बात यह भी थी कि बॉल टेम्परिंग के कोई भी एविडेंस मौजूद ही नहीं थे, ना कोई जेली मिली थी और ना ही कोई सैंड पेपर जिसकी वजह से बॉल टेम्परिंग की गई हो। लेकिन इंजमामुल हक के मुताबिक डैरल हेयर ने उन्हें ये बात बताई ही नहीं थी कि उन्होंने इंग्लैंड को 5 रन एज अ पेनल्टी दे दिए थे। इसने बातचीत कर ली ना, इसने 5 रन दे दिए, जिस तरह कल के मैच में दिए थे 5 रन, इसने 5 रन दे दिए। 5 रन देने का मतलब ये है कि आप गिल्टी हो, और जिस टाइम आप किसी को गिल्टी करार देते हो ना, तो आपको उसको बताना पड़ता है कि जी आप गिल्टी हो। इसने मुझे नहीं बताया था। इंजमामुल हक कहते हैं कि जब मैंने इस हवाले से डैरल हेयर से बात करने की कोशिश की तो डैरल हेयर ने कहा कि तुम टी ब्रेक में मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर से बात कर लेना। इंजमामुल हक कहते हैं कि जब टी ब्रेक हुई तो मैं मैच रेफरी से बात करने के लिए जा ही रहा था कि मुझे एक लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि आपको गिल्टी पाया गया है बॉल टेम्परिंग करने के लिए और इंग्लैंड को 5 रन एज अ पेनल्टी दे दिए गए हैं।
इंजमामुल्लाह कहते हैं कि मुझे ये बात हिट कर गई कि इंग्लैंड को 5 रन पेनल्टी देने का मतलब ये था कि पाकिस्तानी टीम गिल्टी है बॉल टेम्परिंग करने के लिए, और इसी चीज के प्रोटेस्ट में मैं पाकिस्तानी टीम को ग्राउंड पर नहीं लेकर आया था। माइक प्रॉक्टर ने ना मेरे पास है ना लेटर लेके आ गया, तो उस पे रफड़ पड़ा कि मैंने कहा इसने मेरे से कहा था कि जी हम बाद में बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा इसने मुझे नहीं बताया कि जी मैंने 5 रन दे दिए कि तुम गिल्टी हो। उस चीज़ पे लड़ाई हुई थी हमारी, उस चीज़ पे मैं टीम पे अंदर नहीं लेके गया था। ब्रेक खत्म होती है, इंग्लैंड के बैटर्स भी ग्राउंड में आ जाते हैं और अंपायर्स भी ग्राउंड में आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम का कोई अता पता नहीं था। 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद दोनों अंपायर्स पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम तक जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम आने से इनकार कर देती है और अंपायर्स कुछ देर बाद बात करने के बाद वापस आकर बेल्स गिरा देते हैं और मैच को फॉरफिट करके इंग्लैंड को विनर डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन इस मैच के प्रेजेंटर मार्क निकलस के मुताबिक ये बिल्कुल ही एक गलत तरीका था, क्योंकि बॉल टेम्परिंग प्रूव नहीं हुई थी, ये एक अनप्रूवन सर्कमस्टांस था। इसमें ऐसा करना बिल्कुल ही एक अजीबोगरीब बात थी। Because of the unproven circumstances. In a proven circumstance of a tampered ball and the side refusing to come out, fair enough, but this was unproven. लेकिन जब इसके हवाले से इंजमामुल हक से मीडिया ने पूछा तो इंजमामुल हक का कहना यह था कि वहां पर स्काई स्पोर्ट्स के 26 कैमरास थे, लेकिन किसी भी कैमरा ने कोई भी चीज कैप्चर नहीं की, तो हमने बॉल टेम्परिंग कैसे कर दी? Any evidence who have tempered the ball? Yeah, it's very simple. It's very simple. It's 26 cameras are there. It's Sky Sports 26 cameras are there, and nobody speak anything. Nobody speak anything, and they says he's doing this. के बाद आईसीसी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक जॉइंट स्टेटमेंट आती है जिसमें वो कहते हैं कि ये मैच फॉरफेट करके ड्रॉ कर दिया गया है। आईसीसी ने तो इस मैच को ड्रॉ मंजूर कर लिया था, लेकिन जब ये मामला एमसीसी के पास गया तो एमसीसी ने इस रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया। इंजमामुल हक के मुताबिक कोई 2 पाकिस्तानी लोग थे जो कि एमसीसी की मीटिंग में मौजूद थे और उनका इसरार ये था कि पाकिस्तानी टीम को ये मैच हरवाया जाए और इंग्लैंड को एज अ विनर डिक्लेयर किया जाए। जाऊंगा अफसोस के साथ बता रहा हूँ, नाम नहीं बताता मैं इन दोनों लोगों के, मुझे बुरा लग रहा है। उन 2 लोगों ने ये कहा है कि जी ये टेस्ट मैच को ना पाकिस्तान को हरवाना चाहिए, क्या देना चाहिए कि पाकिस्तान लूज करके टेस्ट। हमारे लोगों ने कहा था ये। लेकिन जब मीडिया पर इंजमामुल हक से इस सवाल से पूछा गया तो इंजमामुल हक ने कहा कि मैं उन 2 लोगों के बारे में नहीं बताऊंगा। इंजमामुल हक तो यहां तक इंकशाफ करते हैं कि डैरल हेयर ने तो आईसीसी से कहा था कि अगर तुम मुझे 5 लाख पाउंड की रिश्वत दे दो तो मैं इस केस से विथड्रॉ कर जाऊंगा। इसने डैरल हेयर ने ये चीज लिखी आईसीसी को, अगर तुम मुझे 5 लाख पाउंड दे दो ना तो मैं ये कि मैं विथड्रॉ कर दूंगा इस केस से। उस वक्त तो इस मैच को ड्रॉ करार दे दिया गया था, लेकिन 2 साल बाद इस मैच का रिजल्ट चेंज करके वापस से इंग्लैंड के फेवर में कर दिया गया और आज भी ये मैच एज अ इंग्लैंड की विन काउंट किया जाता है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।